स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों बिहार डीएलएड का जिस तरह से पता होगा आपका एग्ज़ाम होते जा रहा है, तो ठीक है दोस्तों, आइए इसी को लेकर हम जानते हैं इस वीडियो में कि इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जीके के जो आपका एग्ज़ाम में जो है 100% लगने वाले हैं, लिख के ले लो। तो आइए शुरू करते हैं, इन सभी क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो इनमें से 4 ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ई नंबर राइट आंसर, यानी दिसंबर 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है उत्तर प्रदेश में किस मौसम में जो सरसों है उसकी उपज की जाती है। दोस्तों ये की जाती है रवि, जी हाँ, रवि के टाइम में, रवि फसल में। कहा गया है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके किसके बीच हुई दूसरी लड़ाई। यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी, 3 लड़ाइयाँ हुई थी, तो दूसरी पूछा जा रहा है। दोस्तों आपको तो यहाँ पर सिंपल से ये ध्यान में रखना है, इसमें अकबर आएगा ही नाम, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर अकबर आएगा ही नाम। एक यहाँ पर देखिए क्या गया, बैगम खान और हिमू, यहाँ पर बैगम लिखा हुआ है। इसका जो राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिए लिखा है बैगम, तो बैगम का मतलब क्या होता है, बैरम खां होता है। अब मैंने अकबर का यहाँ पर बात क्यों किया, क्योंकि अकबर तब के टाइम में ज़्यादा बड़ा नहीं था, बच्चा था, तो जब तक वो अपना मतलब राजगद्दी संभाल ना पाए तब तक किसके संरक्षण में था, बैरम खां के संरक्षण में था। इसीलिए बैरम खां के द्वारा और हिमू के बीच ये लड़ाई हुई थी। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार ये लिखते हैं कि अकबर और हिमू के बीच हुआ, तो ऐसा नहीं है, तो आंसर ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों कहा गया है कि नीचे दिए गए जनपदों में से कौन सा 16 महाजनपद में शामिल नहीं है। तो इसमें से अस्मक, कलिंग, कम्बोज, कंधार, तो सिंपल सी बात है, कलिंग इसमें नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न पर्यावरण निर्विदों में से किसने चिपको आंदोलन की जो शुरुआत की। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमालय में से की थी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर सुंदरलाल बहुगुणा। कहा गया है निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रेगुलेटिंग एक्ट 4, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, तो 1773 में हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर चार्टर एक्ट भी हुए थे, तो चार्टर एक्ट 4 हुए थे, तो उसमें यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया इस क्वेश्चन में, इसलिए उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर रेगुलेटिंग को ध्यान में रखना है, कब किया गया ये भी कभी कभी पूछ लेता है। कहा गया है कि जो असामाजिक लोग हैं उनके साथ आपका व्यवहार है कैसा होता है। दोस्तों ये सिंपल सी बात है कि सुधारक के रूप में, यानी वो सुधार उसके जो भाव है, ठीक है, किस तरह से लोग है, उसके क्या विचार है, उसको सुधारा जा सके। आगे क्वेश्चन कहा गया कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करने हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है। दोस्तों ये है बाल गंगाधर तिलक। आगे क्वेश्चन देख दोस्तों, स्वदेशी जो वाहिनी है उसके संस्थापक कौन थे। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर, के रामकृष्ण पिल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहा गया है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप की लागू की थी। तो इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर वेलेस्ली हो जाएगा, वेलेस्ली हो जाएगा। चलिए, कहा गया है कि बालिका शिक्षा आवश्यक है क्यों आवश्यक है, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, बालिकाएं आगे चलकर अपने शिक्षुओं का मार्गदर्शन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के अवयवों की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों ये होती है एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आदि से अंत तक। नागरिक सेवाओं के लिए प्रायोगिक परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया, ये कब किया गया था। 1833 में, 1853 में, 1858 में या फिर 1882 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1853 में। देखिए मैंने पहले बात किया था पानीपत का प्रथम, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यहाँ पर युद्ध हुए थे, तो अब यहाँ पर थर्ड नंबर का प्रश्न आता है निकल के, तीसरे पानीपत की, कि तीसरे पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, ये पूछा जाता है। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा 1761 में राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। कहता है कि कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर ए नंबर खैर से। तो ये सब प्रश्न आपको रट लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध, उसे क्या कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं
क्या लिंग वचन कहते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर लिंग, एक यहाँ पर अव्यय, यहाँ पर द्विगु समास, तो ये तीनों नहीं, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर वचन। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया? तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुर्शिद कुली खान ने किया था। कहा गया है मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा, लिख के ले लो, सूरत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया दोस्तों? ये किया गया आपका 1928 में। चलिए, निम्नलिखित में से सिंहभूमि जिला के जो जादूगौड़ा में किसका महत्वपूर्ण खान है? दोस्तों इसका आंसर बी नंबर यूरेनियम का। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? दोस्तों प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस पर पहले से वीडियो बना दिया गया, तो इसका आंसर द्वितीय हो जाएगा। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप उसका एनिमेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। आगे, भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी है? तो ये टॉकी फिल्म जो है कौन है? तो आलम आरा। नीचे दिए गए जनपद में से कौन सा 16 महाजनपद में शामिल नहीं है? तो कलिंग, असमक, कम्बोज या फिर कंधार। तो इसका आंसर कलिंग हो जाएगा, बी नंबर। इन्वायरमेंट की जो अवयवों की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अपने कारखाना स्थापित किया? ये पहले क्वेश्चन देख चुके हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, सूरत, ठीक है। आगे, किसे हाल ही में बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया था? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, आयशा अली। आयशा अली। जो पद्मश्री पुरस्कार है उसे सम्मानित लक्ष्मी नंदन बोरा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल, साहित्य, संगीत, नृत्य। तो इसका आंसर साहित्य। जो अंध खिला है उसमें प्रयुक्त जो उपसर्ग बताएं, तो इसमें कौन सा? अंध, आध, आधा या फिर खिला। तो इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो यह अध जो है एक उपसर्ग है। लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितना शिक्षा के द्वारा वे क्या है? वे आत्मनिर्भर बन सके। तो इसका आंसर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और उसके में देखिए कहा गया जिस रूप से संख्या का बोध उसे क्या कहते हैं? तो उसे वचन कहते हैं। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों ये आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेपाल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में देने वाली बात रखनी है आपको। और स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सी नंबर के रामकृष्ण पिल्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। प्रथम विश्व जलवायु यानी वर्ल्ड क्लाइमेट जिसको कहते हैं उसका सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजन किया गया? तो कहाँ हुआ था? ये जिनेवा में हुआ था, जिनेवा देश। यूरोप का गर्म कंबल का इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। तो ए नंबर। कहा गया धार्मिक में प्रत्यय में है, तो धार्मिक में प्रत्यय में है, इसका आंसर बी नंबर, ईक हो जाएगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों ये लिखे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं थी? तो इसका आंसर ए नंबर, केंद्र के साथ ही राज्य में द्वैध शासन है उसके लिए। भारत में डायकी को किस अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? तो ये किया गया था 1919 अधिनियम। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे आपके दोस्तों ए नंबर, बाल गंगाधर तिलक। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन जीव परिषद की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1952 में। केंद्र शासित जो है और नागर हवेली है उसकी राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सिलवासा। निम्न में से किस काल में कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी? तो नवपाषाण काल, याद रखने वाली बात है, इसी में आग का भी आविष्कार हुआ, ठीक है। लेकिन तब के टाइम में जो वहाँ के लोग थे लोहे से परिचित थे। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पश्चिम बंगाल। प्रश्न आएंगे ही आएंगे, लिख लो। और आगे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के 3 जिलों में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा, ये नंबर। एक्सिस बैंक ने हाल ही में किस ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर डी नंबर, पेनियर वॉय।
कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? दोस्तों खैर से बनाया जाता है, खैर वृक्ष। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो किसका किया गया था? ये किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? तो ये तमिल में नहीं छपा था। एक समभुज क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके एक तरफ का भाग 8 सेंटीमीटर और एक विकर्ण जो है 96 सेंटीमीटर हो। तो इसका आंसर डी नंबर 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि बद उपसर्ग किस भाषा का है? दोस्तों ये जो है उर्दू फारसी भाषा का है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अभी मैंने बताया बैरम खां और हेमू के बीच हुई थी। ये नंबर लगा दो, ये रिवीजन हो जाएगा। जो रिपीट क्वेश्चन है उसी को लेकर। लड़कियों को उतनी शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे क्या है आत्मनिर्भर बन सके। तो बी नंबर एडमिशन। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अफगानिस्तान का था। सिर से पैर तक मुहावरे करने में से कौन सा है? आदि से अंत तक, अभी मैंने बताया था आपको। हाल ही में भारत ब्रिटेन ने किन देशों को कराया साइबर हमले से निपटाने के लिए रैंसमवेयर सुरक्षा अभ्यास किया? तो ये 26 देशों। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हवा का परिवाची नहीं है? तो सलील नहीं है। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूमि जिला के जादूगोड़ा में किसका महत्वपूर्ण खान है? दोस्तों ये जो है यूरेनियम का है। किसे हाल ही में बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है? तो इसका आंसर आयशा अली। अभी मैंने बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था दिसंबर 1990 में। कहा गया है कि कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? अभी मैंने बताया खैर वृक्ष, याद रख लो। ये सब प्रश्न आपको रिपीट होंगे। एक्सिस बैंक ने हाल ही में ब्रांच बैंकिंग, तो अभी मैंने इस क्वेश्चन कहाँ से बताया, अभी जान होंगे। पेनियर वाई। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अभी मैंने बताया। इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। भारत में डायकी है उसके किस अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? तो 1919 अधिनियम। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा गया मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1526 में बाबर के द्वारा। मध्य प्रदेश में छपने वाली जो बाल पत्रिका है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है चकमक। उत्पत्ति और विनाश से रहते ही रहित के लिए सही शब्द कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर नृत्य हो जाएगा। तो है तो ये हैं स्पर्श व्यंजन। हाल ही में भारत ब्रिटेन ने कितने देश को कराया साइबर हमले से निपटाने के? तो 26 देशों को। हिंदी में बहुप्रचलित अदालत शब्द है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आरवी है। ये हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो ये प्राथमिक शिक्षा। उत्तर प्रदेश में भारतीय वन जीव परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1952 में। भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शारदा नहर। वायुमंडल में कौन सा नाइट्रोजन गैस का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 78.084%। उत्तर प्रदेश में जो शारदा नहर है प्रणाली उसका निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 1928 में। एक्सिस बैंक ने हाल ही में किस ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क के साथ साझेदारी की? तो पेनियर वाई। उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? तो गाजीपुर। प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इनमें से कौन सा राज्य सबसे बड़ा जूट उत्पादक है? तो अभी मैंने बताया पश्चिम बंगाल। रिपीट कर लो ये सब प्रश्न, ठीक है। चलिए आगे का देख लेते हैं। कहा गया है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस नहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाना स्थापित किए थे? सूरत में। बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1763 ईस्वी में। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया? तो ये अरुणा आसफ अली। सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ है आदि से अंत तक। चलिए संभाग कौन सी संज्ञा? तो ये जो है हिंदी नाउन जिसको कहते हैं समूहवाचक है। सभा। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस सितंबर में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। 100वें नंबर का प्रश्न कहा गया और आखिरी प्रश्न, एक समभुज क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका एक तरफ का भाग जो है 80 सेंटीमीटर और एक विकर्ण जो है 96 सेंटीमीटर हो। 6144। तो ये थे दोस्तों आपके बिहार डीएलएड के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न। और ये इम्पोर्टेंट इतने देखो यहाँ पर बार बार रिपीट क्यों किए थे ये क्वेश्चन? तो पहले ये क्लियर करते हैं। ये रिपीट इसलिए किए गए थे कि जो एग्ज़ाम हो रहा है अभी, जितने भी एग्ज़ाम चल रहा है आपको पता होगा, एक ही जो तारीख से स्टार्ट हो गया था
और लगातार जो एग्ज़ाम चलती आ रही है उन सभी में से ये सब जो क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट किए गए हैं, तो हो सकता है कभी जो और आगे एग्ज़ाम होंगे उसमें भी रिपीट किए जाएंगे। तो इन सभी को याद कर लेना, लिख लेना नोट करके। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अगर जो आगे का जो भी वीडियो पाने के लिए बिहार डीएलएड के आप चाहें तो कोई भी बता सकते हैं, आप कमेंट करें। साइंस का चाहिए, आर्ट्स का चाहिए, जिसका भी चाहिए आप कमेंट करके बताएं। मैथ का चाहिए तो उसको आपको जल्दी बनाया जाएगा, ठीक है। तो उसको पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको ब्लैक कलर का बटन दिखेगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, और बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, और एक लाइक कर दीजिएगा ताकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।